दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रज़ा। आप लोग देख रहे हैं रज़ा ग्राफी। इस वक्त मैं बात कर रहा हूं भारत के 5 मुस्लिम कैंडिडेट जो हार गए हैं लोकसभा का इलेक्शन, जिससे मुसलमानों को काफ़ी मायूसी हुई है। मायूसी के शिकार हुए हैं 5 मुसलमान हैं, जिसमें पहला नाम आता है बिहार के सिवान से हेना साहब का। हेना साहब बिहार की बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की वाइफ हैं। वो सिवान से इस बार हार चुकी हैं, लेकिन इस बार ऐसा माहौल था, चारों तरफ पूरा सिवान हेना मैं हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि हेना साहब इस बार ज़रूर जीतेंगी। हेना साहब कुछ हराने वाला इस बार कोई नहीं है। सिवान में जिधर भी जाइए हेना साहब के ही चर्चे थे, लेकिन इस बार हेना साहब सिवान से हार गई। निर्दलीय लड़ रही थी इस बार, फिर भी उनको सारे वर्ग, सारे सामाजिक समुदाय का समर्थन हासिल था। फिर भी क्यों हार गए हेना साहब, इसका अभी तक पता ठीक से नहीं चल पाया है। लोग कह रहे हैं कि अगड़ी जातियों ने धोखा दे दिया, कुछ कह रहे हैं कि पिछड़ी जातियों ने वोट नहीं दिया। तरह तरह के आकलन किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। सिवान में हेना साहब को हारने से सिर्फ बिहार के नहीं, पूरे हिंदुस्तान को, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा ही मायूसी हुई है। दूसरे नंबर पर है अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान बिहार के किशनगंज से तीसरी बार इलेक्शन वो भी लड़ रहे थे और पिछली बार उनको 2 लाख जब इलेक्शन लड़े थे लोकसभा का 2019 में, तो 2,93,000 वोट आया था। लगभग 60,000 के अंतर से पीछे थे पिछली बार। इस बार ऐसा लग रहा था कि अख्तरुल ईमान AIMIM से, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इस बार ज़रूर जीतेंगे। लेकिन काउंटिंग हुई तो ऐसा लगा कि अख्तरुल ईमान काफ़ी लगभग 78,000 वोटों से पीछे रह गए और इस बार फिर से उनको हार का मुंह देखना पड़ा। अख्तरुल ईमान किशनगंज से क्यों हारे? क्योंकि अख्तरुल ईमान तो बहुत ही लोकप्रिय नेता है, बहुत ही फेमस नेता है। किशनगंज में उनका हर मसले पर, कहीं भी बाढ़ का मसला हो, किसी और चीज़ का मसला हो, हर मसले पर, या मुसलमानों का कोई मसला हो तो अख्तरुल ईमान ही बोलते हैं। दूसरे तो कोई नहीं, मुस्लिम नेता को हमने बोलते हुए देखा भी नहीं है। सब चुप्पी लगाए रहते हैं कि पार्टी वाले कुछ बोल नहीं दे। और असदुद्दीन ओवैसी के चहेते भी हैं। दूसरी बार उनको MIM से टिकट भी मिला था, लेकिन दूसरी बार MIM से और तीसरी बार उनको हार का सामना करना पड़ा है। अख्तरुल ईमान भी बहुत मायूस है और ख़ास तौर से बिहार के मुसलमान भी काफ़ी मायूस हैं कि अख्तरुल ईमान हार चुके हैं। इस बार अख्तरुल ईमान को नहीं हारना चाहिए था। इससे भी मुसलमानों को बहुत गहरा सदमा लगा है। तीसरे हैं इम्तियाज़ जलील। इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद के सांसद थे, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, शाम तक है। वो पूर्व सांसद होने वाले हैं। तो पिछली बार के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, इम्तियाज़ जलील ने, जो पहले पत्रकार थे, उसके बाद MLA बने MIM से और फिर MP का टिकट लेके आए 2019 में और MP का इलेक्शन लड़े तो लगभग 4,500, ज़्यादा वोटों से नहीं जीते थे, सिर्फ 4,500 वोटों से ही जीते थे। लेकिन जीतने के बाद उन्होंने एक इतिहास रच दिया था। उन्होंने जो 25 साल से शिवसेना का वहाँ बैठा हुआ MP था, चंद्रकांत खैरे, उसको हराया था और पूरे हिंदुस्तान में एक खुशी की लहर थी मुसलमानों में और बहुत ही फेमस हुए। हर मसले पर बोलते थे, हर जगह लड़ पड़ते थे, चाहे पुलिस हो, थाना हो, या कोई स्कैम जो घोटाला हुआ था जो औरंगाबाद में, उसमें लोकप्रिय रहे। सारे दलितों को, सारे हिंदू भाइयों की बहुत मदद की थी। सारे DM साहब से, SP साहब से लड़ गए थे। बहुत बवाल होने के बाद आदर्श घोटाला जो था, उस आदर्श घोटाला वाले को जितने लाभार्थी थे सबको पैसा दिलवाए थे और बहुत तरह का काम किए थे। पूरे हिंदुस्तान में एक फेमस चेहरा बनकर उभरे थे। लेकिन इस बार के चुनाव में इम्तियाज़ जलील को हार का सामना करना पड़ा है। चौथी सीट जो है वो है AIUDF के बदरुद्दीन अजमल। बदरुद्दीन अजमल एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उनकी अतर की कंपनी है, परफ्यूम की कंपनी है। वो आसाम से लड़ते थे चुनाव और जीतते आ रहे। कई बार उनकी अपनी पार्टी है, उससे जीतते आ रहे। लेकिन इस बार तो उन बदरुद्दीन अजमल को सिर्फ हारे नहीं हैं, बल्कि बुरी तरह से हारे हैं। उनके अपोजिशन जो जीते हैं वो कितने वोटों से मालूम है आपको? जीते हैं 10,07,000 वोटों से हारे हैं बदरुद्दीन अजमल, जो हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बन गया है कि बदरुद्दीन जैसे अजमल धोबड़ी से, आसाम के धोबड़ी लोकसभा सीट से MP थे
और इस बार 10,07,000 वोटों से हार के तो एक रिकॉर्ड बना दिया। उसके हारने से भी असम के मुसलमान तो मायूस है ही, ख़ास तौर से बिहार के और यूपी के और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान भी खासा नाराज़ है कि ऐसा कैसे हो गया कि 1,00,000 2 लाख से नहीं 10 लाख वोटों से बदरुद्दीन अजमल हार गए हैं। तो दोस्तों ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।